हम सब दिन भर में न जाने कितने ही नियमों का पालन करते हैं, है ना? जैसे ट्रैफिक लाइट पर रुकना हो या स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना। हर नियम के पीछे कोई ना कोई फैसला होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये फैसले लेता कौन है? तो चलिए, आज हम उन्हीं नियम बनाने वालों की दुनिया को समझने वाले हैं। तो देश को चलाता कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसका जवाब ना एक टीम में छिपा है, बल्कि कहना चाहिए कि 3 टीमों में, जो एक दूसरे के साथ मिल के काम करती हैं। और अगर इन तीनों को समझ लिया तो समझ लीजिए देश के पूरे सिस्टम को समझ लिया। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए एक क्रिकेट टीम है, तो जो विधायिका है वो हो गई टीम के कोच, जो खेल के सारे नियम कानून बनाते हैं। फिर आती है कार्यपालिका, यानी टीम का कैप्टन, जिसका काम है मैदान पर उन नियमों को लागू करवाना। और आखिर में है न्यायपालिका, यानी कि अंपायर, जो ये पक्का करता है कि सब कुछ रूल्स के हिसाब से हो रहा है या नहीं। तो आज हम अपनी बात शुरू करेंगे कोच से, मतलब विधायिका से, जहां से हर नियम की कहानी शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं देश के लिए नियम बनाने वालों से। पूरे देश के लिए जो मुख्य नियम पुस्तिका समिति है, उसे हम संसद कहते हैं। ये देश की राजधानी से काम करती है और यहीं से पूरे राष्ट्र के लिए नियम बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, ये दो सदनों का सिस्टम क्यों? मतलब एक से काम नहीं चल सकता था क्या? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब हमारे देश की बनावट में ही छिपा है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का विशाल और विविध होना। एक सदन यानी लोकसभा तो सीधे सीधे हम लोगों की आवाज है, लेकिन भारत सिर्फ लोगों का समूह नहीं है, ये राज्यों का भी एक संघ है। इसलिए दूसरा सदन, राज्यसभा, ये पक्का करता है कि हर राज्य की अपनी आवाज हो, उनके हितों की भी बात हो। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, ये एक तरह का सेफ्टी चेक है। हर कानून को 2 बार परखा जाता है। अगर एक सदन जल्दबाजी में कोई फैसला ले भी ले, तो दूसरा सदन उसे रोकता है, उस पर और बहस करता है, ताकि कोई भी गलती कानून बनने से पहले ही पकड़ में आ जाए। और एक बात और, सोचिए, राज्यसभा में सिर्फ राजनेता नहीं होते, यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी होते हैं। वैज्ञानिक, कलाकार, समाजसेवी, ये लोग अपने अनुभव से कानून बनाने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाते हैं, ताकि नियम सिर्फ राजनीतिक ना हो बल्कि व्यावहारिक भी हों। चलिए, अब जरा इन दोनों सदनों के बीच का फर्क भी समझ लेते हैं। देखिए, लोकसभा जो है, वहां युवा जोश को तरजीह दी जाती है, इसलिए न्यूनतम आयु है 25 साल, और इसके सदस्य हर 5 साल में सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। मतलब ये सीधे सीधे जनता की नब्ज है। वहीं दूसरी तरफ है राज्यसभा, जहां अनुभव को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो न्यूनतम आयु है 30 साल और सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। ये सदन कभी भंग नहीं होता और देश को एक तरह की स्थिरता देता है। तो ये तो हुई पूरे देश की बात, लेकिन हमारा देश राज्यों से मिलकर बना है ना? तो अब चलते हैं राज्य स्तर पर। जैसे केंद्र में संसद है, ठीक वैसे ही हर राज्य की अपनी नियम पुस्तिका समिति होती है, जिसे हम विधानमंडल कहते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, हर राज्य में एक मुख्य सदन विधानसभा तो होती ही है, लेकिन कुछ बड़े राज्यों ने सोचा कि उन्हें भी केंद्र की तरह एक और सेफ्टी चेक वाला सदन चाहिए। इसे विधान परिषद कहते हैं, जो एक तरह से सलाहकार की भूमिका निभाता है। और आज की तारीख में भारत के सिर्फ 6 राज्यों ने ये द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई हुई है। ये दिखाता है कि हर राज्य अपनी जरूरत और अपने आकार के हिसाब से फैसला लेता है। जाहिर है, छोटे राज्यों को शायद इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। तो कौन से हैं वो 6 राज्य? ये रहे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब सवाल ये है कि इन्हें याद कैसे रखा जाए। इसके लिए एक बहुत मजेदार सी ट्रिक है, बस ये लेटर्स याद रखने हैं, ATUBK। अब इसका मतलब क्या है? A से आंध्र प्रदेश, T से तेलंगाना, U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, M से महाराष्ट्र और K से कर्नाटक। सिंपल। तो हमने नियम बनाने वाली इमारतों की बात तो कर ली, लेकिन इन इमारतों में जान कौन डालता है? वो लोग जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे इन प्रतिनिधियों से। इसे समझना बहुत ही आसान है। MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो हैं जो दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए फैसले लेते हैं, जैसे देश की सुरक्षा या रेलवे से जुड़े नियम। जबकि MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो अपने राज्य की राजधानी में बैठकर सिर्फ उस राज्य के लिए कानून बनाते हैं, जैसे हमारे शहर की सड़कें या स्कूल के नियम। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि किस राज्य में कितने MLA होंगे। इसका जवाब बहुत सीधा है,
जनसंख्या। देखिए, उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है, वहां 403 विधायक हैं। वहीं पुडुचेरी, जहां आबादी काफी कम है, वहां सिर्फ 30। सिद्धांत एकदम साफ है, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा आवाजें। तो क्या विधायिका का काम सिर्फ कानून बनाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पास और भी कई सारी शक्तियां हैं जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। चलिए देखते हैं कि ये नियम बनाने के अलावा और क्या-क्या करते हैं। पता है, हर कानून की अपनी एक कहानी होती है। ये एक छोटे से विचार यानी एक बिल के रूप में शुरू होती है। फिर ये एक सदन में जाती है, जहां इस पर जोरदार बहस होती है। अगर वहां से पास हो जाए तो ये दूसरे सदन की परीक्षा से गुजरती है, और जब दोनों सदन राजी हो जाते हैं, तब जाकर राष्ट्रपति या राज्यपाल के अंतिम मुहर के बाद ही एक असली कानून बनता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका के पास देश की तिजोरी की चाबी भी होती है। सरकार एक भी रुपया उसकी मंजूरी के बिना खर्च नहीं कर सकती। यही नहीं, ये सरकार से मुश्किल सवाल पूछकर उसे हमेशा चौकन्ना रखती है। ये वो मंच है जहां देश के बड़े से बड़े मुद्दों पर खुलकर बहस होती है। तो कुल मिलाके विधायिका सिर्फ एक कानून बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का दिल है। ये वो जगह है जहां बहस होती है, जहां विरोध होता है और जहां सहमति बनती है। असल में ये वो जगह है जहां लोगों की आवाज गूंजती है। ये सब सुनने में बड़ा लगता है ना, संसद, विधानसभा, लेकिन इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना। चलिए अब इस पूरी कहानी को अपने स्कूल और अपने घर तक लाते हैं। कभी सोचा है, अपने स्कूल के बाहर जो नई सड़क बन रही है, उसका पैसा कहाँ से आया? जी हाँ, उस सड़क के लिए पैसा उसी बजट से आया है जिस पर विधानसभा में घंटों बहस हुई थी और जिसे पास किया गया था। तो अगली बार जब उस सड़क पर चलें तो याद रखिएगा कि इसका एक सिरा सीधे हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों से जुड़ा है। या फिर ये कि हमारी किताबों में कौन से चैप्टर होंगे या परीक्षा के नियम क्या होंगे, ये कौन तय करता है? ये भी विधायिका द्वारा बनाई गई शिक्षा नीतियों का ही नतीजा है। असल में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी जिंदगी का लगभग हर हिस्सा कहीं न कहीं विधायिका में लिए गए फैसलों से जुड़ा होता है। इसलिए ये समझना कि नियम कौन और कैसे बनाता है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज की बात नहीं है। ये एक जिम्मेदार नागरिक होने की पहली सीढ़ी है, क्योंकि आज जो नियम बन रहे हैं वो कल का भारत बनाएंगे। तो सवाल ये है कि उस भारत को बनाने में हम सब अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे।